Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to NGCon Academy ETA Guideline. In this lecture, we are going to talk about a very important class of Pteropsida called Gymnosperms. अगर आप देखें तो वुडी ट्रीज में से ये सबसे ओल्डेस्ट है और बहुत बड़ी बड़ी ट्रीज होती है, पेरिनियल ट्रीज होती है इसकी। और जितना हमारा ये जो वुड वगैरह जो हम यूज़ करते हैं फर्नीचर वगैरह में, ये ज़्यादातर जो है हमारे पास ये जिम्नोस्पर्म है। लुक एट द वर्ड जिम्नोस्पर्म। जिम्नो स्टैंड फॉर नेकेड। वर्ड जिम्नो का मतलब है नेकेड और स्पर्मिया का मतलब होता है सीड्स। तो अब नेकेड सीड्स का यहाँ पे क्या मतलब है? इसके जो सीड्स हैं ये ओपन होते हैं। ओपन सीड्स का मतलब क्या है? यानी दे आर नॉट इनक्लोज्ड बाय सम फ्रूट बॉडी और एनी प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर। ये सीड्स जो है ये इसके ओपन होते हैं। अच्छा, जिम्नोस्पर्म में हमारे पास कौन कौन से कैटेगरीज जो है ये इन्वॉल्व है? तो अगर आपसे एमसीक्यू में पूछा जाए कि जिम्नोस्पर्म में क्या है, तो मोस्टली आपने कहना है कि जिम्नोस्पर्म्स इन्वॉल्व ट्रीज एंड श्रब्स। मोस्टली इसमें हमारे पास क्या है? ट्रीज जो है ये इन्वॉल्व है। ठीक है। अब जो जिम्नोस्पर्म है इसमें कोई फ्रूट बॉडी नहीं होती। जिम्नोस्पर्म में कोई भी फ्रूट बॉडी नहीं होती। इसके ये ट्रीज जो है ये पेरिनियल होते हैं। व्हाट डज पेरिनियल ट्रीज मीन? याद रखें, पेरिनियल ट्री वो होता है जिसके लाइफ साइकिल में मोर देन 2 ईयर्स लगते हैं, और जिम्नोस्पर्म में ज़्यादातर ऐसे हैं जिसके लाइफ साइकिल में 3 to 7 ईयर्स लगते हैं। ठीक है। तो ये इसमें जिम्नोस्पर्मिक ट्रीज है। अगर आप इसका स्टेम देखें तो स्टेम इसका ब्रांच्ड स्टेम होता है। ब्रांच्ड स्टेम होता है, बहुत ज़्यादा इसमें ब्रांचेस होते हैं। हाँ, एक एक्सेप्शनल केस है। एक्सेप्शनल एक है जो कि जिसको कहा जाता है साइकेड्स। साइकेड्स जो है इसके नंबर ऑफ ब्रांचेस ज़्यादा नहीं है, तो इसलिए हम कहते हैं दैट दिस इज रेयरली ब्रांच। ये रेयरली ब्रांच स्ट्रक्चर है, इसके ब्रांचेस ज़्यादा नहीं होंगे एज कंपेयर टू अदर। ठीक है। अगर आप इसका रूट सिस्टम देखेंगे तो रूट्स इसमें वेल डिवेलप एंड परसिस्टेंट रूट्स होंगे। वेल डिवेलप एंड परसिस्टेंट रूट्स जो हैं ये इसमें अवेलेबल है। जब आप इसके लीव्स देखते हैं तो ये एवरग्रीन लीव्स हैं। एवरग्रीन लीव्स हैं और ये डायमार्फिक होंगे। डायमार्फिक लीव का क्या मतलब होता है? 2 डिफरेंट लीव्स, जिसमें आपको स्केल लीव्स भी मिले और जिसमें आपको फोलिएज लीव्स भी मिले, यानी जिसमें फोटोसिंथेटिक लीव्स, एवरग्रीन लीव्स जो हैं ये भी मौजूद होते हैं। ठीक है। अब इसके जो लीव्स हैं, लीव्स इसके इर्द गिर्द थिक क्यूटिकल होता है। इसके इर्द गिर्द थिक क्यूटिकल होता है इसके लीव के इर्द गिर्द। और इसका स्टोमेटा जो है, स्टोमेटा ये संकन स्टोमेटा होगा। स्टोमेटा इसका संकन स्टोमेटा होता है। अच्छा, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज इट्स ग्रोथ। अगर आप इसकी ग्रोथ देखते हैं जिसको सेकेंडरी ग्रोथ कहा जाता है, तो सेकेंडरी ग्रोथ जो इसमें मौजूद है वो होता है बाय द एक्टिविटी ऑफ कैम्बियम। इसको आप चैप्टर 10 में डिटेल से पढ़ेंगे, इसको आप क्लियर कर लेंगे चैप्टर 10 में। इंपॉर्टेंट चीज़ है। रिप्रोडक्शन की तरफ जब आप आते हैं तो इसमें कोन्स होते हैं, और याद रखिए कि ये कोन इसका यूनिसेक्सुअल कोन होता है। अब बहुत स्टूडेंट इस पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि यूनिसेक्सुअल कोन है तो क्या प्लांट भी डायूशियस होगा? नो। अब मेरी बात गौर से सुने। एक ही प्लांट के अंदर दोनों डिफरेंट कोन्स मौजूद हैं। मेल और फीमेल कोन जो है ये एक ही प्लांट के अंदर है, इसलिए इसको मानुशियस कहा जाता है। किस तरह मेल और फीमेल दोनों कोन? मेरी तरफ गौर से देखिए।
सपोज करें कि ये इसका वो ट्री है, लार्ज वुडी ट्री है, और इसके यहाँ पे फिर अंडरग्राउंड रीजन में इसके परसिस्टेंट रूट्स जो हैं ये अवेलेबल होंगे। ये इसके अब डिफरेंट ब्रांचेस यहाँ पे लगे हुए हैं, ये डिफरेंट ब्रांचेस हैं इसके यहाँ पे ऐसे लगे हुए हैं। गौर करें मेरी बात की तरफ, दो इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बता रहा हूँ। सपोज करें इस एक ब्रांच के ऊपर यहाँ एक कोन लगा है, और वो कोन जो है वो मेल कोन है, और दूसरा एक दूसरे ब्रांच के ऊपर है जो कि फीमेल कोन है। ठीक है, दो डिफरेंट कोन्स लगे हुए हैं इस तरह। अक्सर इसमें ऐसे होता है कि फीमेल कोन ऊपर की तरफ होता है और मेल कोन जो है वो नीचे की तरफ होता है। दो डिफरेंट कोन से यहाँ पे मुराद क्या है? अगर ये मेल कोन है तो इसमें होगा पोलन ग्रेन, और अगर ये फीमेल कोन है तो इसमें हमारे पास कौन सी चीज़ मौजूद होगी? दिस विल कंटेन एम्ब्रियो सेक। एम्ब्रियो सेक, बिल्कुल गौर से देखिए, ये जो मेल कोन पोलन ग्रेन मैंने लिखा है, इसके साथ आप लिख सकते हैं दैट दिस कंटेन माइक्रोस्पोरेंजियम, और माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर मेल गेमेटोफाइट डेवलप होता है। और इस एम्ब्रियोसेक के साथ आप लिख लें मेगास्पोरेंजियम, तो मेगास्पोरेंजियम के अंदर क्या डेवलप होगा? फीमेल गेमेटोफाइट इसके अंदर डेवलप होगा। द वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो एमसीक्यूज के लिए इम्पॉर्टेंट है और थोड़ी सी कंफ्यूजिंग चीज़ है जिस पे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, फर्टिलाइजेशन इसमें सिंगल फर्टिलाइजेशन होती है बट डेवलपमेंट इसकी पार्शल होती है। इसको समझना इंतहाई इम्पॉर्टेंट है। बिल्कुल गौर से मेरी तरफ देखें, हम एक चीज़ को गलत समझ लेते हैं। देखें, इधर सपोज मेरे पास मौजूद है स्पर्म और इधर मौजूद है एग। मैं नंबर से आपको समझाता हूँ। अगर मेरे पास 100 एग्स हों तो इसके लिए 100 स्पर्म्स ही रिक्वायर्ड होंगे ना, बिकॉज 1 स्पर्म इज रिस्पॉन्सिबल टू फर्टिलाइज 1 एग। ठीक है, अब इसको समझे, ये इंतहाई इंपॉर्टेंट है। ये 100 स्पर्म जब इस 100 एग्स को फर्टिलाइज करेंगे तो यहाँ से जाइगोट कितने आएंगे? ज़रूरी सी बात है कि जब 100 एग्स हैं तो जाइगोट भी आपके पास कितने होंगे? 100 ही होंगे। अब आ रही है इंपॉर्टेंट चीज़, लिखा है डेवलपमेंट इज पार्शियल। ये जाइगोट जब एम्ब्रियो में डेवलप होता है तो इसकी रेशो होगी 1/4, मतलब 4 जाइगोट में से एक एम्ब्रियो बनेगा। इस तरह नहीं है कि ये फ्यूज होके एक बन जाएगा। अगर 4 जाइगोट होंगे तो उसमें से एक जाइगोट एम्ब्रियो में डेवलप होगा, बाकी डीजेनरेट हो जाते हैं। तो 100 में से कितने होंगे? 25 एम्ब्रियो बन जाएंगे। 100 में से 25 एम्ब्रियो बन जाएंगे, और ये 25 एम्ब्रियो में से याद रखिए कि ओनली 1 इससे ट्री बनेगा। ये ट्री जो है ये ओनली 1 बनेगा। इसको ज़रा समझे, जितने एग्स होंगे उतने जाइगोट, स्पर्म तो ऑब्वियसली इतने ही होंगे इसके फर्टिलाइजेशन के लिए, जितने एग्स होंगे इतने जाइगोट, फिर उसको डिवाइड बाय 4 करें तो उतने एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो चाहे जितने भी हो इससे ट्री एक ही बाद में डेवलप होगा, बाकी डीजेनरेट। नंबर ऑफ एम्ब्रियो इसमें ज़्यादा बनते हैं, इसलिए इसको कहा जाता है पोली एम्ब्रियोनी। इसमें एक प्रॉपर्टी है पोली एम्ब्रियोनी, इसको कहा जाता है क्योंकि इसमें नंबर ऑफ एम्ब्रियोज जो हैं वो क्या होते हैं? बहुत ज़्यादा बनते हैं। अब आप देख लें, डिफरेंट ब्रांचेस है ना, डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ द सेम प्लांट पे 2 डिफरेंट कोन हैं। देखें, कोन यूनिसेक्सुअल होगा। कोन यूनिसेक्सुअल होगा मतलब क्या है समझिए, ये एक कोन है ना, तो इसमें या तो पोलन ग्रेन होगा या एम्ब्रियोसेक होगा, या तो माइक्रो स्पोरेंजियम कंटेनिंग कोन होगा या मेगास्पोरेंजियम कोन होगा। दोनों में से कोई एक होगा, बट दोनों एक प्लांट पे हो सकते हैं। जब दोनों एक प्लांट पे होंगे तो ये प्लांट असल में इसका क्या होगा? प्लांट विल बी मोनोशियस। प्लांट इसका मोनोशियस होगा। क्लियर हो गई ये बात? तो जब दोनों डिफरेंट कोन, 2 different cones are present on a same plant, so this plant is now called monoecious। और लाइफ साइकिल के दौरान आप ये 2 बातें याद रखें,
बुक में एक सेंटेंस लिखा है, फर्टिलाइजेशन इज सिंगल एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो इज पार्शियल, ओनली 1/4 ऑफ oospore इज कंसर्न विद द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। स्टूडेंट समझने लगते हैं कि जितने एग होंगे उसका 1/4 जाइगोट होगा। नहीं, ऐसे नहीं है। बुक में ये नहीं लिखा कि जाइगोट की डेवलपमेंट या डेवलपमेंट इनटू जाइगोट पार्शियल नहीं है, डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट इनटू एम्ब्रियो पार्शियल है। इधर देखिए, डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट पार्शियल नहीं है, डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट इनटू एम्ब्रियो ये पार्शियल है। तो 4 जाइगोट में से 1 एम्ब्रियो आपके पास बनेगा। ये इसकी कंप्लीट हमारे पास जो है ये रेशो है। अच्छा, इसके एग्जाम्पल्स कुछ आपने याद करने हैं जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक चीज़ यहाँ पे आपकी बुक में बहुत इंपॉर्टेंट लिखी है कि डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो ये होता है इनसाइड ऑफ मेगास्पोरेंजियम। इससे पहले सीड की एवोल्यूशन में मैंने कहा था कि ये मेगास्पोरेंजियम एग इसके अंदर होता है, तो असल में ये इसको नरिश भी करता है और इंटीग्यूमेंट इसको क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। आप एक बात यहाँ पे याद रखें कि एडवांसमेंट अदर प्लांट्स के ऊपर इसकी ये है कि ये एम्ब्रियो बनने तक मेगास्पोरेंजियम के अंदर यानी फीमेल गेमेटोफाइट के अंदर प्रोटेक्टेड होता है। ये एम्ब्रियो बनने तक फीमेल सेक्स आर्गन या आप कह सकते हैं कि एम्ब्रियो सेक इसके अंदर ही होता है, मेगास्पोरेंजियम के अंदर ही होता है। फॉर विच पर्पज़? फॉर इट्स नरिशमेंट, क्योंकि इसको ज़्यादातर फूड चाहिए होता है, तो ये उसके लिए इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे इसके जो लिविंग ग्रुप्स है आपके पास, ये साइकेड्स हैं और कॉनिफर वेल नोन जो है, जो कोन बेयरिंग ट्रीज जिसको कहते हैं, आपने देखे होंगे बहुत सारे जो जहाँ पे ये लंबे लंबे ट्रीज़ होते हैं, बहुत बड़ा वुडी स्टेम जिसका होता है, उसके नीचे आप देख लें ये कौन ज़मीन पे पड़े होते हैं। ठीक है, तो ये साइकेड्स जो हैं ये ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरिया में ये होते हैं। फंस लाइक इसके ज़्यादातर कैरेक्टर्स होते हैं। आपकी बुक में इसके कुछ एग्जांपल्स लिखे गए हैं यूजेस ऑफ जिम्नोस्पर्म में, और ये एमसीक्यूज़ में बोटानिकल नेम अक्सर आ जाते हैं, आ भी सकते हैं, आए भी हैं ऑलरेडी प्रीवियस पेपर्स में, तो आप इसको याद कर लें। आपके बुक में जो बोटानिकल नेम है, एक आपके बुक में सेड्रस डियोडोरा का नाम है, जो ये बोट कश्तियाँ वगैरह जो बनाते हैं जिस लकड़ी से, या ये रेलवे ट्रैक के नीचे आपने जो लकड़ी देखी है, बड़ी सी लकड़ी होती है बट ये बारी नहीं होती, हल्की सी होती है ये, तो दिस इज़ सेड्रस डियोडोरा, इसको याद कर लें। और एडिबल सीड्स हमारे पास बहुत अच्छे से हैं। एक चिरपाइन है, पाइन्स रोक्सबर्गी, ठीक है, चिरपाइन जो है पाइन्स रोक्सबर्गी, और जो चिलगोज़ा है पाइन्स गिरार्डियाना चिलगोज़ा, ये एडिबल सीड्स हैं, असल में खाने के लिए इसको यूज़ करते हैं। और पाइन्स गिरार्डियाना वो सीड है, मैं अक्सर कहता हूँ, जिसको खाने से ज़्यादा टाइम उसको कोल्ने में लग जाता है। चिलगोज़ा जो वज़ीरिस्तान वगैरह के इलाके हैं इसमें बहुत ज़्यादा है, तो इसका जो बोटेनिकल नेम है वो है पाइन्स गिरार्डियाना। आपके बुक में जितने भी बोटेनिकल जोलॉजिकल नेम हैं उसको आपने याद करने होंगे। इससे एमसीक्यूज़ ऑलरेडी प्रीवियस पेपर्स में भी आ चुके हैं और आगे भी आ सकते हैं। In the next lecture, we are going to talk about angiosperm and its life cycle and characteristics.